अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अताई न्यूट्रिशनिस्ट के ख़िलाफ़ जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसमें सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम ज़िक्र किया डॉक्टर अफ़ान कैसर और डॉक्टर नाजिश अफ़ान का, और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि काइंडली आप न्यूट्रिशन पे बात ना करें क्योंकि आप इसमें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसमें आपकी जो ख़ास तौर पे जितनी भी वीडियोस मैंने देखी उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, लोगों की सेहत का भी हर्ज होता है और ये प्रोफेशनली भी अच्छा नहीं समझा जाता इस चीज़ को। तो काइंडली आप इस चीज़ से क्विट करें ताकि हम भी अपनी इस कैंपेन का रुख आपसे मोड़ के किसी और तरफ करें, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन अगर आपने क्विट ना किया तो फिर हम आपकी काफ़ी सारी वीडियोस पे जो है वो रिबटल करेंगे जिसमें आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्टर साहब की तरफ से बनाए गए मल्टीग्रेन आटे की, जिसकी ये प्रमोशन डॉक्टर नाजिश अफ़ान के थ्रू कर रहे हैं। उसमें इन्होंने इसको नंबर 1 आटा पाकिस्तान का कहा है। लेकिन नाजिश ने जो इतनी रिसर्च के बाद जो हम कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 मल्टीग्रेन आटा जो बनाया है, डॉक्टर साहब से भी मैं मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँगा आप लोगों से जो आम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हैं जो लोग, क्योंकि मैं एज अ डाइटिशियन बात कर रहा हूँ, लिहाजा मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात करूँगा। इसको डॉक्टर साहब एक आम बंदे की ज़बान में ले जाके बात ना कीजिएगा क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं। आटा कहा किसे जाता है? इनकी प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वीट, बार्ले, ओट्स, किनवा, बाजरा, आलमंड्स, किमिन, फ्लैक्स सीड्स, ब्लैक सीड्स और फेनल सीड्स, मोरिंगा और काले चने इसमें एडिड हैं। आप जो इंग्रेडिएंट्स बताए इसमें बार्ले, जई, ये देखें, वीट, किनवा, क्यूमिन, जीरा, बादाम, बाजरा, अलसी के बीज जो फ्लैक्स सीड्स अभी जिक्र कर रही थी, फेनल सीड्स, सौंफ, ब्लैक सीड्स, मोरिंगा, काला चना। और अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है, देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है ना, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, उसकी जो मेन कंपोजिशन होती है, उसकी बेस पे उसका नाम दिया जाता है। अब इनके आटे के अंदर जो 5 चीज़ें हैं वो ग्रेन्स हैं और जो 7 चीज़ें हैं वो ग्रेन्स हैं ही नहीं। उन 7 चीज़ों में बादाम है, क्यूमिन है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स हैं, फेनल सीड्स हैं, मोरिंगा है और काले चने। ये ग्रेन्स हैं ही नहीं। मेजर कंपोजिशन बेस्ड है सीड्स पे, नट्स पे। इसको मल्टी ग्रेन का नाम किस तरह से दिया जा सकता है? नट्स को और सीड्स को पीस के पाउडर कहा जाता है न्यूट्रिशन की टर्म्स में। जो फ्लोर होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेन्स and nuts and seeds are crushed into powder form, not in the flour form. तो ये जो आपने बनाया है ये this is not multi-grain flour, this is a multi-seeds powder. इसके अंदर उसकी कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी कंपोजिशन से मसला क्या है। अब इसमें आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसके जो आपस में साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर फोकस ही नहीं किया। अब इसमें आपने बादाम का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर साहब आपको पता है जब बादाम, नई रिसर्च क्या कहती है? नई रिसर्च कहती है कि अगर बादाम को आप उसके खोल से बाहर निकाल के खुला बादाम जो मार्केट में मिलता है, ये भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जो हम हेल्दी फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मफाज जिसे कहते हैं, वो बादाम से हम ले रहे होते हैं। जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है वो अपने हेल्थ इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देता है, उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। जब रेंसिडिटी होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उसके बाद उसकी हेल्थ जो आउटकम्स हैं वो उसके एडवर्स हेल्थ आउटकम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी जो उसने जो फ़ायदा देना है वो नुकसान देने लग जाएगा। अच्छा, जहाँ पे खुले बादाम को न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रिकमेंड करते, वहाँ आपने बादाम को पीस के उसके सारे हेल्दी फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करा दी है, डायरेक्ट हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो गए हैं उसके। और इसमें आपने यूज़ किया बादाम का, तो आपको मैं बताऊं कि पॉलीफिनोल्स मौजूद होते हैं क्यूमिन में, फ्लैक्स सीड्स में, मोरिंगा में। और ये पॉलीफिनोल्स इन तीनों चीज़ों में जो आपने यूज़ की हैं, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में जाके कम कर देंगी। जो आपका आटा इस्तेमाल करेगा, अगर कहीं से आयरन एब्जॉर्प्शन पॉसिबल थी, इन चीज़ों ने आयरन की एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर देना है। अगर किसी को खून की कमी है तो उसे मज़ीद खून की कमी होगी आपका ये आटा खाने से, जो आपने एक बम की शक्ल में अख्तियार किया। हम न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं, इतनी ज़्यादा हम कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करते हैं। इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बना देना ये इटसेल्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यू आर नॉन टेक्निकल पर्सन, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आपने एक ले मैन की तरह किसी पंसार की दुकान पे गए हैं, बोरियां भरी हुई देखी हैं और आपने हर चीज़ उठा के पीस के उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो डाइटिशियंस होते हैं
ये अपने प्रोफेशन के हवाले से इस हद तक साइकोलॉजिकली कंसर्न्ड होते हैं कि ये रिकमेंडेशंस करते हुए ना इतना मोहतात होते हैं कि इसे अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं कि हमारी तरफ से मिस इन्फॉर्मेशंस ना स्प्रेड हो जाएं कहीं पे। डॉक्टर साहब, आपने ये एटम बम बना के मार्केट में लॉन्च किया है, जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो हमें दुख होगा। और इस प्रोडक्ट्स में आलमंड्स और फ्लैक्स सीड्स के अंदर ऑक्सीलेट्स की कंपोजिशन होती है, और जब इनका लोड बढ़ेगा ऑक्सीलेट्स बढ़ेंगे। उन्होंने मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को कम कर देना है। जब मिनरल की एब्जॉर्प्शन कम होती है बॉडी में तो उसके स्टोन्स किडनी में बनते हैं। ओवरऑल मैं आप लोगों को, मैं अगर इसकी 1 बाय 1 कंपोजिशन, डॉक्टर साहब ये जितनी भी ग्रेन्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं, हर ग्रेन का दूसरी ग्रेन्स के मिनरल्स पे इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं इसकी बारीकी से इसकी इंजीनियरिंग पे आऊँ और इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लोर करता हुआ आपको इसके न्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशंस बताऊँ तो पूरा दिन इस वीडियो पे लग जाएगा। ये पूरी की पूरी एक साइंस है जो कि एक आम बंदा समझ नहीं सकता जिसने इसको 7-8 साल इसमें लगाए ना हो। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा ये आप इससे अवॉइड करें। आप सब लोग जिसने भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, एक मुस्तनद न्यूट्रिशनिस्ट, एक मुस्तनद डाइटिशियन से रिकमेंडेशन के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, आपका फ़िज़िकल स्टेटस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपने क्या खाना है। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जितने भी अताई न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ मौजूद हैं और ये जो चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं ना, और ये रिसर्च जो आपको उठा के बता रहे हैं, ये सारी यूरोपियन रिसर्चेज़ हैं, अमेरिकन की रिसर्चेज़ हैं। उनकी लिविंग स्टाइल और है, उनके फूड्स और हैं, उनकी एनर्जी नीड्स और हैं, उनका फ़िज़िकल स्टेटस और है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, उनका जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है हमसे, तो उनके ऊपर फूड का इफ़ेक्ट भी डिफरेंट है। उनकी रिसर्चेज़ उनके लिए हैं, हमारी रिसर्चेज़ हमारे लिए हैं, और पाकिस्तान में जो रिसर्चेज़ हैं वो लिमिटेड हैं। तो ये जितनी रिसर्चेज़ बता रहे हैं ये यूरोपियन की और अमेरिकन्स की रिसर्चेज़ आप लोगों को बता रहे हैं, और उनकी फूड आपको ये ज़बरदस्ती ठुंसवा रहे हैं। इससे अवॉइड कर लीजिए। एक प्रॉपर डाइटिशियन आपको बता सकता है कि यहाँ की फूड्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइकोलॉजिकली दिमाग का आपके मैदे के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। ये जो आपको बता रहे हैं, सुबह उठें हमारा दलिया खा लें, सुबह उठें हमारे इस आटे की रोटी बना के खा लें, और ये जो है फूल मखानों का नाश्ता करें आप। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन? एक आम आदमी ये कर सकता है फूल मखानों का नाश्ता? क्या सुबह सुबह उठ के एक आम आदमी जौ का दलिया रोज़ाना की बुनियाद पे खा सकता है? हमारी नफ्सियात अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं ना करती तो हमारा मैदा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, याद रखिएगा। और क्या चीज़ आपको खिलानी है और किस तरह खिलानी है, अगर आपकी नफ्सियात एक्सेप्ट नहीं करती तो ये भी एक डाइटिशियन बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, उसने ये पढ़ा है कि आपको कन्विंस किस तरह से करना है चीज़ों पे। तो जब तक आप नफ्सियाती तौर पे तैयार नहीं होंगे, आप डेली बेसिस पे ये फूल मखाने और ये एटम बम जो बना हुआ है ये नहीं खा सकते। आप अवॉइड करें इन चीज़ों से। पाकिस्तानी लोगों की नफ्सियात, पाकिस्तानी लोगों का मेटाबॉलिज्म, पाकिस्तानी लोगों का मैदा पाकिस्तान की फूड के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अल्लाह ताला जिसको जिस रीजन में पैदा करता है उस रीजन की फूड्स के अकॉर्डिंग उसकी नफ्सियात और उसके मैदे की कंपैटिबिलिटी बनाता है। ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, वीडियो को एक लुक देने के लिए और एक नई बात लाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ आपको बताया जा रहा है और आपकी सेहत के साथ खेला जा रहा है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस कैंपेन को आगे बढ़ाने और इन अताई न्यूट्रिशनिस्ट को रोकने में हमारा साथ दें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।